शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में लव मैरिज के कौन से साइंस होते हैं। तो देखें, लव मैरिज का मतलब ये होता है कि इंसान अपनी मर्जी से अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करे। अब आपने अपनी मर्जी करनी है, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप लड़की हैं या लड़का हैं। अगर आपने अपना जीवन साथी खुद मुंतखब करना है और ख़ुद आपने अपनी पसंद की शादी करनी है, तो उसके लिए अ, आपके अंदर एक जुर्रत, एक दिलेरी होनी चाहिए। तो एक मेरा बड़ा पसंदीदा फ़ेवरेट शेर है, वो मैं आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहूँगा। स्पेशली उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है, जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं। तो वो शेर है कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। कि मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको भीख में दे दी जाए या वैसे ही आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको जान की बाजी भी बाज़ दफ़ा लगानी पड़ जाती है इंसान को ना। बहुत ज़्यादा हिम्मत, बहुत ज़्यादा दिलेरी का मुज़ाहरा करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। तो दोबारा बहुत ही काबिल गौर शेर है कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, और कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। देखिए, तकरीबन 7 साल हो गए दिन रात मैं पाम रीडिंग कर रहा हूँ। इसमें हज़ारों, लाखों के हिसाब से मैंने रीडिंग की है लोगों की। मैं नहीं गिन सकता इन 7 सालों में मैंने कितने हज़ार लोगों की रीडिंग की है। अब उसमें कुछ डरे सहमे लड़के लड़कियों ने भी राब्ता किया है कि सर आप मेरा हाथ देखें कि मेरी लव मैरिज हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। तो उन लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत जोक मुझे याद आ गया। एक मौलवी साहब के सामने हलवा पड़ा हुआ था और वो रो रो के ना ये दुआ मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा। तो साथ एक बड़े हाज़िर दिमाग और बड़े फ़नी इंसान बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मौलवी साहब बात ये है कि जहाद पे आपने जाना नहीं है, बॉर्डर पे आपने जाना नहीं है, हलवे में बम किसी ने रखना नहीं है, तो मुझे ये बताएँ आप शहीद कैसे होंगे? तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने शहीद मोहब्बत होने, आपने अपनी मोहब्बत को हासिल करने, तो उसके लिए आपके अंदर एक बड़ी बहादुरी, आपके अंदर एक बड़ी दिलेरी होनी चाहिए। अब मोहब्बत के लिए मैंने जो हाथ सेलेक्ट किया, उसके लिए मैंने अपना हाथ ही सेलेक्ट किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी पसंद की शादी की है। और पसंद की शादी करने वालों के हाथ में किस तरह के साइन होते हैं, वो आज मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। आप भी अपने हाथ पे देखें कि क्या आपके अंदर ये, आपके हाथ में ये साइंस हैं। और जिन जिन लोगों ने मोहब्बत की शादी की है, लव मैरिज की है, तो वो भी काइंडली ये आज मैं जिन साइंस को डिस्कस करूंगा, वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपनी उन साइंस का जिक्र ज़रूर करें जिनका मैं जिक्र आज करूंगा कि क्या वो आपके हाथ में वो साइंस मौजूद हैं। देखें जी, लव मैरिज करने के लिए सबसे पहले आपका अंगूठा लंबा और मजबूत होना चाहिए। आपका अंगूठा जब आप इसको उंगलियों के साथ मिलाएं तो अंगूठा आपका यहां तक आना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। अगर आपका अंगूठा इतना लंबा है, यानी कि आप अब इस अंगूठे को अपनी उंगली के साथ टच करते हैं तो यहां तक, हाफ तक ये आपका अंगूठा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर अपनी इनकी एक जबरदस्त एनर्जी रखी है, एक दिलेरी रखी है। आप कुछ भी कर सकने की हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर बेहतरीन हौसला रखा है, बेहतरीन जुर्रत रखी है, बेहतरीन दिलेरी रखी है। आप जिंदगी में बड़े से बड़ा बड़ा टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं। ये हाल ही में लव मैरिज के हवाले से बात नहीं कर रहा। अगर आपने दौलत कमानी है, रुपया पैसा कमाना है,
जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम आपने हासिल करने हैं, तो आपके पास एक मजबूत अंगूठे का होना, और लंबा अंगूठा हो और मजबूत अंगूठा हो, और अंगूठों के ये जो दोनों पोर हैं ये भी लंबे होने चाहिए, क्योंकि आपका ये अंगूठे का जो फर्स्ट पोर अगर लंबा होगा तो ऐसे लोगों की विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि हर सूरत ये जो भी एक दफा ठान लें उस चीज को हासिल करके छोड़ते हैं। तो लव मैरिज की पहली शर्त ही ये होती है कि अगर आपने इरादा कहीं कर लिया है कि मैं किसी लड़की या लड़के को पसंद करता हूं या करती हूं, तो अब मैंने हर सूरत उसके साथ शादी करनी है, चाहे मुझे इसके लिए जितनी बड़ी कीमत देनी पड़े। तो ये चीज जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती, चाहे आपके हाथ में कितनी अच्छे शादी के साइंस यानी लव मैरिज के साइंस क्यों ना हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ये जो अंगूठे का सेकंड पोर है, ये अगर आपका लंबा होगा, मजबूत होगा, तो ये भी प्लानिंग का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो अगर आप अच्छी सूझबूझ और समझदार इंसान हैं, आपके पास अंगूठे का फर्स्ट पोर आपका लंबा है, तो इसका मतलब ये है कि 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। आपकी विल पावर भी स्ट्रांग है और आपकी जो प्लानिंग है वो भी बड़ी जबरदस्त है। अब तीसरे नंबर पे बात आती है कि आप खुशकिस्मत कितने हैं। देखिए जी, आपकी खुशकिस्मती का फैसला ये अंगूठे पे ये बनी आंख करती है। अगर ये आपकी आंख दोनों तरफ से बंद है, तो 100% आप खुशकिस्मत इंसान हैं। रुपया पैसा आपके पास आएगा, और आपको किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। बस आप थोड़ी सी दिलेरी दिखाएंगे, थोड़ी सी जुर्रत दिखाएंगे, और आपको वो चीज मिल जाएगी, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपने बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी हो, और या चाहे आपने अपनी मोहब्बत को हासिल करना हो। आपके पास अगर ये बुद्धाई बनी हुई है और बड़ी खूबसूरत आंख बनी हुई है अंगूठे पे, ये इस तरीके से आंख बनती है, तो आपके पास 100% दौलत भी आएगी। ऐसे लोगों की छठी इस बड़ी कमाल की होती है, और ऐसे लोग 100% लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं जब आपके पास यहाँ पे इतनी खूबसूरत आंख बनी हो। हाँ, एक और बात आपने याद रखनी है, किसी भी एक साइन के होने से आपको वो सारी चीजें नहीं मिल जाती जो आपको पामिस बताता है यूट्यूब पे। नो, बिल्कुल झूठ बात है। खाली एक साइन होने से आपको ना दौलत मिलती है, ना आप जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं। इसके लिए हमने आपकी हाथ की लकीरों के जो टोटल योग बनते हैं ना, आपकी दिमाग की लकीर अच्छी हो, आपकी जिंदगी की लकीर अच्छी हो, आपकी बिजनेस की लाइन अच्छी हो, आपकी शोहरत की लाइन अच्छी हो, आपकी लक लाइन अच्छी हो, सारी बड़ी जो मेजर बड़ी लाइनें हैं वो अगर आपकी अच्छी होंगी, साथ जो सिस्टर लाइंस होती हैं, छोटी लाइनें होती हैं, प्राइमरी लाइंस होती हैं, वो अच्छी होंगी, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इस चीज को आपने समझ लेना है। ये नहीं है कि इधर जनाब फिश आ गई तो आप करोड़ोंपति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, यहां पे फिश आ गई तो यहां पे आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल ये झूठी बात है। खाली फिश साइन आपको बेइंतहा दौलत नहीं देता जब तक आपको ये दिमाग की लकीर, ये दिल की लकीर, किस्मत की लकीर, शोहरत की लकीर, बिजनेस की लकीर, ये सारी लाइनें जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, तब तक आपके पास दौलत नहीं आएगी, तब तक आप जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेचारे वो लोग जिनके हाथ में कोई एक अच्छा साइन पाया जाता है, वो यूट्यूब पे जब पामिस्ट उसको बताता है कि तुम्हारे हाथ में स्क्वायर का साइन बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, या फिश का साइन बना हुआ है, तो वो बेचारा उस साइन को देख देख के परेशान होता है कि यार इतना अच्छा साइन है, फिश साइन बना हुआ है, पामिस्ट कहता है तुम करोड़पति बन जाओगे, मैं तो कखपति भी नहीं हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो उसकी बड़ी रीजन यही होती है कि खाली एक साइन से आपको दौलत नहीं मिलती, एक साइन से आपको कामयाबियां नहीं मिलती। इसी तरह ये जो मैं आपको लव मैरिज के बारे में बता रहा हूं, ये भी सिर्फ एक साइन या दो साइन के होने से आपकी लव मैरिज नहीं हो जाएगी, बल्कि अगर 20 साइन है, फर्ज करें 20 साइन है लव मैरिज के, तो कम से कम यार आधे साइन तो आपके हाथ में मौजूद हो ना। अगर आप हाफ को क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि आपके 60-70% आपके हाथ में साइंस हैं, तो फिर चांस बनेगा आपकी लव मैरिज का। और अगर 100% जो मैं साइन बताऊंगा वो सारे आपके हाथ में मौजूद हैं,
तो फिर 80 से 90% चांस है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। लेकिन वीडियो को आपने बड़े ध्यान से देखने, समझ समझने, फिर फैसला होगा कि आपके हाथ में वाकया लव मैरिज के साइन हैं या नहीं है। इसके बाद एक तो मैंने आपको अंगूठे से बता दिया, दूसरा ये होता है आपका फैमिली रिंग। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से डॉट बनते हैं। एक तो ये आपकी जंजीर जो है ना, ये आपकी फैमिली रिंग होता है। ये टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर फर्ज करें ये ऐसे टूटा हुआ हो तो फिर ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, लव मैरिज खाक होनी है, शादी भी कामयाब नहीं होती, शादी में मसले बने रहते हैं। अगर आपकी ये जंजीर टूटी हुई हो, अगर ये जंजीर मुकम्मल बन रही हो, ये लाइन आपकी सही बन रही हो, डॉट खूबसूरत बने हो, तो जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे, छोटे डॉट बेटियों के होंगे। और ये जंजीर अगर बिल्कुल सलामत होगी, टूटी हुई नहीं होगी, तो ये बताती है कि 100% आपकी लव मैरिज हो जाएगी, यानी कि आपकी शादी कामयाब रहेगी। चाहे आपकी शादी अरेंज मैरिज हो, अरेंज भी बाज दफा लव में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि अरेंज जो है वो बड़ी बुरी शादी होती है, नहीं। देखिए असल मोहब्बत तो आपकी शादी के बाद शुरू होती है। शादी से पहले जो आप मोहब्बतें करते हैं, वो शादी के फौरन बाद, वो जब गुबार उतरता है, मोहब्बत का भूत उतरता है, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन मेरा ये आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक ये है कि चाहे शादी नाकाम होती है या कामयाब होती है, वो तो बात की बात है। क्या आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आपके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें रखी हैं कि क्या आप अपने महबूब को हासिल कर सकते हैं? वो कौन से साइंस हैं? तो वो मैंने आपको बताया कि अगर आपका अंगूठा लंबा है और उसके बाद आपके पास ये फैमिली रिंग है, बड़ा खूबसूरत बना हुआ, ये इस तरीके से इसके पे ये डॉट भी बने हुए हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा और आप लव मैरिज करेंगे। अच्छा, अब एक आपने एक और चीज को भी समझना है लव मैरिज के लिए। लव मैरिज के लिए जिंदगी की लाइन जितना बड़ा दायरा बनाएगी, और ये होता है आपका वीनस माउंट। ये वीनस माउंट आपका, ये वीनस माउंट का एरिया जितना बड़ा होगा, इतना ऐसा बंदा ज्यादा हुस्न परस्त भी होगा, उसके अंदर मोहब्बत और प्यार के ज्यादा जज्बात होंगे। जाहिर है मोहब्बत और प्यार के ज्यादा जज्बात होंगे तो वो लव मैरिज की तरफ जाएगा ना। एक बंदे के अंदर मोहब्बत वाली बात ही कोई नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स ही कोई नहीं है, उसके अंदर ख्वाहिशात ही कोई नहीं है, तो उसने मोहब्बत की शादी खाक करनी है। देखिए लड़की हो या लड़का, आपका ये वीनस माउंट अगर उभरा हुआ होगा, खुला हुआ होगा, तो आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी ज्यादा होंगी और आप जिनसे मुखालिफ की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपको ज्यादा कशिश महसूस होगी। लड़की जो होगी वो खूबसूरत लड़कों की तरफ माइल होगी और लड़का जो होगा वो खूबसूरत लड़कियों की तरफ माइल होगा। माइल होगा तो शादी और लव मैरिज का आगे कोई सीन बनेगा ना। तो ये चीज जो है वो आपके अंदर पाई जाती है। अगर आपका ये वीनस माउंट हथेली, हथेली की रंगत पिंक होनी चाहिए लव मैरिज के लिए, क्योंकि पिंक हथेली, खूबसूरत हथेली, नरमो मुलायम जो हाथ होता है ना, बड़ा ही खूबसूरत, तो वो लोग लव मैरिज की तरफ ज्यादा माइल होते हैं। और जिनकी उंगलियां भी लंबी हो, हथेली भी लंबी हो, तो वो लोग ज्यादा जज्बाती भी होते हैं और ज्यादा लव मैरिज करते हैं। स्क्वायर हथेली वाले मोहब्बत के चक्करों में कम पड़ते हैं, ये थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। कभी कभी ये भी मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन 30 से 40% ये लव मैरिज की तरफ जाएंगे, ये स्क्वायर हथेली वाले। लेकिन रेक्टेंगल हथेली, जिनकी उंगलियां भी लंबी होती हैं और हथेली भी लंबी होती है, तो ये वाटर हैंड होता है। वाटर हैंड जो होता है ये मोहब्बत और लव की तरफ ये लोग ज्यादा माइल होते हैं। अब जनाब वीनस माउंट की भी बात हमने कर ली। इसके बाद लव मैरिज के लिए आपकी सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट पे अगर यहां पे आपको एक क्रॉस का साइन, बिल्कुल अकेला क्रॉस का साइन अगर ये मिलता है, ये क्रॉस का साइन आपका मौजूद है, जितना ये थोड़ा सा एज पे होगा ना, किनारे पे होगा, इतना ये क्रॉस ज्यादा अच्छा माना गया है। सेंटर में ये इतना रिजल्ट नहीं देगा, जितना ये थोड़ा साइड पे होगा, इतना लव मैरिज के लिए आपको ये ज्यादा फायदा देगा। ठीक है जी। इसके बाद आपका ये जुपिटर माउंट आपका उभरा हुआ होना चाहिए। जुपिटर माउंट उभरा हुआ होगा तो आपकी शादी चाहे अरेंज होगी या लव होगी, बड़ी जबरदस्त होगी, कामयाब होगी। लेकिन अगर ये पिचका हुआ होगा, दबा हुआ होगा, तो शादी में आपको कोई ज्यादा सुख, कोई ज्यादा सुकून नहीं मिलेगा। इसके बाद जनाब आपकी जो ये जुपिटर फिंगर है, ये भी बड़ी उंगली के, ये जो जोहल की उंगली होती है ना, सैटर्न की फिंगर होती है, इसके बराबर ही हो या हल्की सी छोटी हो,
तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, ऐसे लोग अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। तो आप समझ लें, लव मैरिज करने के लिए आपके पास ये शहादत की उंगली जितनी बड़ी होगी ना, जितनी लंबी होगी, बड़ी उंगली के बराबर होगी, इतना आप लव मैरिज की तरफ माइल भी होंगे और लव मैरिज करने में कामयाब भी हो जाएंगे। इसके बाद आपकी ये जो मरकरी फिंगर है, ये भी लंबी होनी चाहिए। अब इसकी लंबाई हम कैसे नापते हैं? ये जो सन फिंगर होती है, इसका ये जो फर्स्ट फोर होता है, इससे ये थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, यहां तक इतनी लंबी होनी चाहिए। तो इसको मरकरी फिंगर को हम अच्छा मानते हैं। मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में होगी तो आप अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। यानी कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, आपके अंदर इतनी दलेरी होगी, इतनी आपके अंदर जुर्रत होगी, आप जुबान से अपने महबूब को हासिल करने के लिए आप उसका नाम ले सकेंगे। आप कहेंगे कि जनाब मैं फलां लड़के के साथ या फलां लड़की को मैं पसंद करता हूं या करती हूं। तो आप अपने महबूब को हासिल करने की दिलेरी रखेंगे अगर आपकी ये मरकरी फिंगर लंबी होगी। अगर ये छोटी होगी तो आपके अंदर बात करने की भी हिम्मत नहीं होगी। आप लड़की का जिसको आप पसंद करेंगे उसको आप दिल ही दिल में पसंद करेंगे, आपके अंदर ये दिलेरी नहीं होगी कि आप उसका नाम ले सकें। तो इसलिए आपके पास जुपिटर फिंगर का लंबा होना ये भी जरूरी है, आपकी सैटर्न फिंगर अच्छी लेंथ में हो। आपकी सन फिंगर और जुपिटर फिंगर अगर एक एक जैसी हो, बराबर लेंथ में हो, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इनके दोनों लंबी हो और एक जैसा साइज हो दोनों का, तो फिर आप बड़ी जबरदस्त तरीके से प्लानिंग करते हैं और फिर आप लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब जनाब यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि उंगलियों का भी मैंने आपको बता दिया, उभार का भी बता दिया। अब थोड़ा सा लाइनों का हम जिक्र कर लें। यहाँ पे जिंदगी की लाइन अगर इतनी गुलाई में होगी, खूबसूरत लंबी होगी, 100% आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होगा, 100% आप लव मैरिज आप करेंगे। आपका ये फैमिली रिंग अगर बड़ा होगा, टूटा हुआ नहीं होगा, यहाँ पे ये फैमिली रिंग आपका बड़ा अच्छा होगा, तब भी आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा जुपिटर माउंट पे, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है ये अगर मून माउंट से शुरू हो, तो ऐसे लोग ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, ज़्यादा मोहब्बत की तरफ माइल होते हैं। और फिर अगर इसी लाइन के साथ कोई लाइन मून माउंट से ही कोई लाइन इसके साथ ऐसे टच हो जाए, तो ये 100% लव मैरिज का साइन है। यानी कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है और फिर वो आपकी किस्मत का हिस्सा बन जाता है। उसकी और आपकी लक एक हो जाती है, इसका मतलब ये होता है। यानी कि ये बैरूनी दुनिया से कोई इंसान आपकी किस्मत में दाखिल हुआ, फिर उसकी किस्मत और आपकी किस्मत एक हुई और फिर ये मिल के ऊपर की तरफ चल पड़ी। तो ये लव मैरिज का बहुत ही पावरफुल साइन है। लेकिन यही साइन कभी-कभी हमारी मोहब्बत में नाकामी का भी बताता है कि ये लाइन ऐसी किस्मत की लाइन के साथ मिली और फिर इसने किस्मत की लाइन को ऐसे काट दिया। ये यहाँ पे भी ये साइन बनता है और कभी-कभी ये यहाँ पे भी ये साइन बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, कोई 5-6 महीने या साल, 2 साल, 3 साल आपका उसके साथ ताल्लुक रहेगा, लेकिन बाद में वो रिलेशन उसके साथ आपका ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जनाब आपके हाथ में अगर यहाँ पे सन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है, आपकी किस्मत की लाइन टूटी-फूटी नहीं होनी चाहिए, ये बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपकी लव मैरिज वाली लाइन है शादी की, वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। ये शादी की लाइन है और ये जितनी गोलाई में होगी, अब इसको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखिए, ये शादी की जो लाइन है ना, ये आपकी शुरू में ऐसे 2 शाखा होती है, इस तरीके से, और फिर ये हल्का-सा ये नीचे की तरफ भी झुकती है। ये जो पीछे से 2 शाखा होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप की जो लव मैरिज होती है, वो बाज़ दफ़ा इंसान यानी कि कास्ट नहीं मिलती, आप किसी दूसरी कास्ट की लड़की को पसंद कर लेते हैं, तब दोनों ख़ानदान वाले नहीं मान रहे होते कि आपकी कास्ट अलग है जी, हम कैसे रिश्ता दे दें। तो ये मसला बन जाता है। कभी-कभी अमीरी-गरीबी का फ़र्क बन जाता है। कभी-कभी मज़हब एक नहीं होता। जिनकी लड़की किसी और मज़हब की है, लड़का किसी और मज़हब का है, लेकिन दोनों एक-दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया उन्होंने, तो तब भी ये प्रॉब्लम बनती है। तो तब तक जब तक दोनों फैमिली वाले राज़ी नहीं होते, लड़की और लड़के के, तो ये 2 शाखा शुरू में बनता है। तो तकरीबन 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले ये दूरी रहती है और जहाँ पे ये 2 शाखा मिल जाता है, वहाँ पे उस लम्हे इंसान की शादी हो जाती है। तो लव मैरिज के लिए ये शादी की जो लाइन है, ये थोड़ी-सी ऐसे कर्व में हो, तो इसको ज़्यादा अच्छा माना गया। ये इस तरीके से। ठीक है जी? इस तरीके से।
یہ زیادہ اچھی مانی گئی ہے، اور جو بالکل سیدھی ہوتی ہے یہ بھی لو میرج کروا دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر تھوڑی سی کرو میں ہو، اس کا جھکاؤ تھوڑا سا دل کی لائن کی طرف ہو، اور یہ لائن ٹوٹی پھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس میں ایسے دو شاخہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے اس کو لائن کو ایسے کاٹنا نہیں چاہیے، اس میں سے ایسے شاخیں نیچے کی طرف نہیں گرنی چاہیے، اور نہ ہی یہ شادی کی لائن نیچے کی طرف گرے اور نہ ہی یہ شادی کی لائن اوپر کی طرف گرے۔ یہ ساری شادی میں رکاوٹیں اور ان کے ناکام شادی کی علامتیں ہیں۔ سب سے بہترین جو کامیاب شادی کی لائن ہے وہ یہ ہے، اتنی خوبصورت لائن ہو، یہ والی لائن ہو اس طریقے سے، یا بالکل، اور یہ بڑی پیچھے سے شروع ہو رہی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہوا میں تیرتی ہوئی شادی کی لائن کو آپ یہ کامیاب شادی کی لائن کہہ دیں گے، نہیں، یہ آپ کے فلرٹ ہوں گے، آپ کی یاریاں دوستیاں ہو سکتی ہیں، کوئی مستحکم یا پکا جو عشق ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ پکا عشق، کامیاب شادی وہی ہوگی جو پیچھے سے شروع ہوگی، لائن بہت ہی پیچھے سے گہری اور لمبی ہوگی، وہی آپ کی کامیاب شادی کی لائن ہوگی۔ تو میں لائنیں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ڈرا کر کے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ والی لائنیں موجود ہیں تو 100% آپ کی شادی ہو جائے گی۔ یہ زندگی کی لائن اتنی خوبصورت ہونی چاہیے، دماغ کی لکیر آپ کی ان دو انگلیوں کے بیچ تک آنی چاہیے، اس سے نہ لمبی ہو نہ چھوٹی ہو۔ اس کے علاوہ جو آپ کی دل کی لکیر ہے وہ بھی ان دو انگلیوں کے بیچ تک یہاں پہ آ کے اگر دو شاخہ ہو جائے تو 100% یہ آپ کی لو میرج کروا دے گی۔ اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کے یہ کراس کا سائن ہو اور قسمت کی لکیر آپ کی مون ماؤنٹ سے شروع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہیں سے ایک لائن جو ہے وہ قسمت کی لائن کے ساتھ یوں ٹچ ہو رہی ہو، تو یہ بھی لو میرج کا سائن ہے۔ اس کے علاوہ جی یہاں پہ ایکول سکوئر کے سائن بنے، یہاں پہ ایک خوبصورت آنکھ بنے، اور یہاں پہ فیملی رنگ بھی بنے، یہ بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے یوگ اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں گے تو 100% آپ کی شادی جو ہے وہ لو میرج ہوگی، اور یہ ہوتی ہے آپ کی شہرت کی لائن۔ اور اگر آپ کی شادی کی لائن شہرت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو آپ کی کسی بہت ہی خوبصورت انسان کے ساتھ اور بہت ہی امیر انسان کے ساتھ آپ کی شادی ہوتی ہے، اور شادی کے بعد آپ کو نیم فیم بھی ملتا ہے اور آپ کی بڑی زبردست محبت کی شادی بھی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر یہ شادی کی لائن اس کو کاٹ دے، شہرت کی لائن کو، یہ نیچے گر جائے تو وہ جو ایک آپ کو شہرت ملنی تھی، نیم فیم ملنا تھا، الٹا آپ کو شادی کے بعد ذلت اور بدنامی ملتی ہے۔ یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں کامیاب شادی کے لیے کون سی لائنیں ہیں، اور یہ میں نے جتنی لائنیں ڈرا کی ہیں یہ نہ صرف آپ کی کامیاب شادی کے لیے بھی بہترین لائنیں ہیں، بلکہ یہ لائنیں اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، یہ سارے سائن آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں، تو آپ انتہائی خوش قسمت انسان بھی ہیں۔ آپ کے پاس دولت بھی آئے گی، آپ کروڑ پتی بھی بنیں گے، ارب پتی بھی بنیں گے۔ یعنی کہ دولت اور خوش قسمتی کی بھی یہ لائنیں ہیں، اور یہی خوش قسمتی کی لائنیں جو آپ کو دولت بھی دیں گی، یہ آپ کو ایک خوبصورت لائف پارٹنر بھی دے دیتی ہیں، اور آپ لو میرج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو یوٹیوب پہ خوبصورت اضافہ ہوگا لو میرج کے حوالے سے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے، میرا پڑھانے کا سکھانے کا انداز اچھا لگا ہے، تو ایک پیارا سا کامنٹ ضرور جناب لکھ دیا کریں، حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ میں بہت محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے اور ساتھ کامنٹ میں حوصلہ افزائی کریں گے تو دل کو اچھا لگتا ہے، پھر میں اور کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیو بناؤں۔ باقی اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، سیم اسی طریقے سے جیسے میں ابھی ہاتھ پہ لائنیں یہ ڈرا کر رہا تھا، تو سیم اسی طرح آپ کے ہاتھ پہ ویڈیو بھی بنے گی، اور آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشوبر چارٹ بنے گا، تو آپ کو ہر چیز بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، اپنوں میں ہوگی غیروں میں ہوگی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، بیرون ملک سفر ہوگا نہیں ہوگا، فورن سیٹلمنٹ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی، تو زندگی میں کتنی دولت آپ کماؤ گے، غریبی میں زندگی گزرے گی یا آنے والے ٹائم میں آپ بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے، تو ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا۔ تو میری ویڈیو کے ساتھ آپ جڑے رہیں، اور باقی آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ملے گی۔ اور جو لوگ مجھ سے ریڈنگ کروا چکے ہیں وہ بھی برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں میری ریڈنگ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992،
ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है। और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी। ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दी है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।